जमीनी स्तर पर नीचे उतर के लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। 151 में 30-40 आदमी भेजे थे, उनका 151 का वो मुकदमा खत्म होना चाहिए। अब छेड़ा ना जाए, परसों हमारा त्यौहार है, किसी भी गरीब मजदूर को सताया ना जाए। शांतिपूर्ण बिल्कुल हमारा गांव है, मेहनत कश गांव है। लेकिन ये सवाल जो है लोगों से यहाँ पर उठ रहे हैं कि विधायक जी जो है ना लेट कैसे हो रहे हैं, जबकि सबसे आगे आप। दिखावे का काम करना मेरे बस की नहीं है, मेरे काम को मसूरी भी जानती है। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नाहल में बीते दिनों एक ऐसा कांड हो गया जिसमें सौरभ नामक कांस्टेबल की हत्या हो गई, या यूं कहे कि उसको गोली लग गई। लेकिन यहाँ पर आरोप प्रति आरोप भी लगे, लेकिन गाँव वालों का ये कहना रहा कि वो गोली खुद पुलिस वाले को लगी थी। लेकिन पूरा गांव खाली हो गया, सन्नाटा हुआ और लोग दूर दराज चले गए। लेकिन पुलिस ने भी आश्वासन दिया, और वहीं जो क्षेत्रीय लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, या यूँ कहा जाए जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने आश्वासन दिया और लोगों से अपील की कि वो वापस घर लौटें और ईद मनाएं। इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो कल यहाँ पे जो है सांसद पहुंचे थे सहारनपुर के इमरान मसूद। आज की बात करूं तो मैं यहाँ का पूर्व विधायक असलम चौधरी, यूं कहा जाए कि जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। जी, क्या कहना चाहेंगे, आज आप नाहल में पहुँचे? सबसे पहले मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ प्रकरण हुआ है उस प्रकरण का आईना साफ हो चुका। किस तरीके से क्या हुआ, मेरा सबसे पहले ये कहना, जो निर्दोष गरीब और मजदूर लोग 151 में 30-40 आदमी भेजे थे, खैर वो जमानत होकर चलाए, उनका 151 का वो मुकदमा खत्म होना चाहिए, चूँकि गरीब मजदूर का इसमें कोई वो नहीं है। दूसरे किसी भी हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के लोग, हम ये चाहेंगे पुलिस प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से ये चाहेंगे, किसी भी हमारे गरीब मजदूर को अब छेड़ा ना जाए। परसों हमारा त्यौहार है, हमें अपने त्यौहार और कुर्बानी आराम से मना दी जाए, और अगर अननेसेसरी किसी गरीब मजदूर को फिर परेशान किया जाएगा तो हम और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ज़मीनी स्तर पर नीचे उतर के लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चूँकि हम ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी आदमी हैं, ज़मीनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हवाई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। पुलिस प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो कमिश्नर हो, डीसीपी हो, एसीपी हो, हमारे इंस्पेक्टर हो, चौकी इंचार्ज हो, कोई भी, हम ये कहना चाह रहे हैं बिल्कुल कि किसी भी गरीब मजदूर को सताया ना जाए, उनके कारोबार में हस्तक्षेप न किया जाए। जो भी हमारे यहाँ प्रकरण ये हुआ है, उस प्रकरण की सारी जानकारी खुली किताब हो चुकी है। जो दोषी हैं उन्हें कानून सजा देने का काम करती है, जो निर्दोष हैं, जो एक चीज़ और आई है इसमें, जो पुराने टाइम में किसी ने छोटा मोटा क्राइम किया है, उसको भी उसने अपना क्राइम छोड़कर आज वो अपना रोजी रोटी चला रहा है, चाहे थ्री व्हीलर चला रहा है, चाहे मजदूरी कर रहा है, चाहे सब्जी बेच रहा, उनको भी परेशान ना किया जाए। जो क्रिमिनल है उसका हम सहयोग नहीं कर रहे, पर हम ये कहना चाहते हैं जो गलती करके अगर सुधार आ गया हो, उसे भी पुलिस प्रशासन परेशान करेगा तो वो भी गलत होगा, उसके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और हमारे त्यौहार, परसों त्यौहार है, शांतिपूर्ण बिल्कुल हमारा गांव है, मेहनत कश गांव है। इस गांव की मिसाल है दूर तक, यहाँ फावले का काम किया, कोई भी काम किया, मेहनत कश गांव है, ईमानदारी की हलाल रोजी खाने वाला गांव है हमारा। और हमारे जितने भाई बुजुर्ग हैं, हमने उनके साथ काम किया है, हमें जानकारी है। तो आपके चैनल के माध्यम से आपसे हम ये कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से कि गुनहगार को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई करता भी नहीं है, पर बाकी जो थोड़ी बहुत गलती किसी की हो गई थी, उन्होंने सब अपने खाक हमारे, उनको भी ना छेड़ा जाए। और जो 151 में या 30-40 आदमी उठा के जेल भेजे गए थे, उनकी जमानत होगी, उसके 151 को मुकदमा खत्म करा जाए। और जब अगर पुलिस प्रशासन नाजायज़ लोगों को, गरीब किसान लोगों को परेशान करेगा तो हम ज़मीनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अच्छा विधायक जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि आप पूर्व विधायक भी रहे हैं और इस गांव ने आपको भरपूर वोट दिया, क्षेत्र ने भरपूर वोट दिया, जिला पंचायत सदस्य भी आपकी, इनकी जो पत्नी है वहाँ पर है। लेकिन ये सवाल जो है लोगों से यहाँ पर उठ रहे हैं कि विधायक जी जो है ना लेट कैसे हो रहे हैं, जबकि सबसे आगे आप रहते हैं। हमेशा एक बात होनी चाहिए, जब स्टार्टिंग में झगड़ा हुआ, हमने भी अधिकारियों को संपर्क करा, सब लोगों ने अधिकारियों से संपर्क किया। दिखावे का काम करना मेरे बस की नहीं है, मेरे काम को मसूरी भी जानती है, मेरे काम को गालंद भी जानता है, मेरे काम को ये पुल भी जानते हैं, सब जानते हैं। मैं ज़मीनी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ और ज़मीन लड़ाई लड़के अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा लगा कर खड़ा होना चाहता हूँ। हवाई फैर मेरे करना बस की नहीं है, ना हवाई फैरों में मैं विश्वास रखता, चूँकि किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ। कलम चलाना ना जाना,
तो फावला चलाना जरूर जाना हूँ। कैसे लड़ाई होगी, कैसे खेत में मेहनत करके पैदा की जाएगी, ये मैं जानता हूँ। अब मैं उसी बात को कहने का काम ये कर रहा हूँ, हमारे जितने सभ्यता सब लोग हैं पूरे गांव के क्षेत्र के कहीं के भी, वो सब इस लड़ाई में शामिल होंगे। मैं फिर आपके चैनल से माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी गरीब को, मजदूर को, कारोबारी को, दुकानदार को सताने का काम ना करें। और फिर मैं कह रहा हूँ, जिन पे 151 हुई है उसे 51 को ख़त्म करने का पुलिस प्रशासन काम करे। और इस मामले में मेरी डीसीपी से भी बात हुई थी। ऐसा नहीं कि हम अधिकारियों के संपर्क में नहीं हैं, हम सबके संपर्क में हैं। गली मोहल्ले में घूम के जाना मेरे बस की नहीं है। मैं ज़मीनी लड़ाई लड़नी जानता हूँ, लड़ूंगा भी आगे। इस वक्त मेरे साथ जो है यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के गाजियाबाद से जिला अध्यक्ष फैसल हुसैन मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप गाँव नाहल में पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप जैसे पत्रकार बंधुओं को कि आपने जो है समाज के सामने सारी सच्चाई को लाने का प्रयास करा, और जो काम आपने करा है वो बखूबी, उसके लिए आप मुबारकबाद के पात्र हैं। उसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय विधायक जी या हम बराबर संपर्क में रहे, और इस प्रकरण के होने के बाद हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें कई सारे मुख्य लोग जो पूर्व के विधायक भी थे, प्रत्याशी भी थे, और राष्ट्र और प्रदेश कमेटी के सदस्य भी हैं, वो सब जो है सीपी साहब से मिले थे। और सीपी साहब ने आश्वासन भी दिया, और उसके लिए मैं सीपी साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने शांति बहाल जो नाहल गांव में है उसमें कराने का पूरा भरसक प्रयास भी करा है। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आने वाले समय में जो चल रहा है उसमें शांति पूरी तरीके से यहाँ स्थापित करने का काम प्रशासन, शासन करने का काम करेगा। और जो कुछ अभी छोटी छोटी यहाँ पे कमियाँ रह गई हैं, जो बात हमने उस दिन सीपी साहब से रखी थी वो यही रखी थी कि आगामी जो त्यौहार हमारा बहुत नज़दीक है और लोग गांव से पलायन कर गए हैं, कि उसमें नैतिक जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की ये भी बनती है कि वो अपने किसी भी आदमी को उसके मौलिक अधिकार से वंचित ना करे। और अपना त्यौहार मनाना हर एक आदमी का मौलिक अधिकार भी है। इसीलिए हमने उनसे निवेदन भी करा था, अनुरोध भी करा था, और उन्होंने हमारा अनुरोध और निवेदन स्वीकार करते हुए यहाँ पे जो है शांति बहाल करने का काम करा। और आने वाले समय में अभी तक मुझे लगता है कि जो पलायन कर गए लोग थे वो लगभग 50 से 60% ये लौट चुके हैं। और बकरीद का दिन जो है एक दिन हमारे बीच में भी बाकी है। और मुझे उम्मीद है, पूरा यकीन है कि गांव के सभी लोग जो बाहर हैं, जो भयभीत हो गए थे, वो सब बाहर अपना वापस अपने घरों पे आ जाएंगे। और आने वाला समय उसमें शासन और प्रशासन को इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि जो पूर्व में यहाँ के आपराधिक किस्म के प्रवृत्ति के लोग रहे, कहीं ना कहीं कोई भी अपराधी हो वो भी उसका भी एक समय अनुसार उसकी जीवन शैली, कार्यशैली बदल जाती है। वो लोग आज अपना जीवन बसर करना चाहते हैं शांति से, और उनका अपराध की दुनिया से कोई नाता नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन से एक बार फिर से ये अपील करूंगा कि उन लोगों को भी कम से कम राहत देने का काम किया जाए और उन लोगों को भी छेड़ा ना जाए। विधायक जी, गांव के लोग हैं, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ आ गए हैं, ईद का दौर है, ईद आने वाली है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आने के लिए, ईद मनाने के लिए? मैं तमाम अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, पूरे गांव के और पूरे क्षेत्र के बच्चों से अपील करना चाहूँगा, हमारा त्यौहार है, आराम के साथ हम त्यौहार को मनाएं, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के बाद अपने त्यौहार को मनाएं, अपने खुशी खुशी मनाएं। और जो हमारी चौपालबाजी हैं, मैं खासकर इन युवाओं से बात करना चाहूँगा, इसे कम करके अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। और कोई भी पुलिस प्रशासन हमसे सपोर्ट मांगेगा, उसके लिए सपोर्ट में पुलिस प्रशासन के खड़े थे, पहले से खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और बस अपील इतनी है हमारी, मैं अपने गाँववासियों से अपील करना चाहूँगा, हमारे पूर्व प्रधान मनोहर प्रधान भी हैं, दिलशाद भाई भी हैं, प्रधान रहे हैं, और सारे जिम्मेदार लोग खड़े हैं, कि अपने त्यौहार को बहुत अच्छे हिसाब से बनाएं, अपनी कुर्बानी करें और अपने अमन चैन से रहने का काम करें। जैसा कि आपने देखा कि आज गांव में पूर्व विधायक असलम चौधरी पहुंचे और लोगों से भी आश्वासन किया, और इसी के साथ जो ये देखा जाए कि जो प्रशासन से उससे भी लगातार वार्ता की जा रही थी। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर दिखाते रहेंगे ऐसी ही ज़मीनी स्तर की खबरें हमारे सहयोग के साथ गाजियाबाद।